नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ मोहन। कैमरे के पीछे हम दोनों की टीम, हमारी टीम राजस्थान के भरतपुर में है। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे होने की वजह भी समझ सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में 2 दिन पहले भरतपुर में हिंसक प्रदर्शन हुए। रेलवे स्टेशन पर आग लगाई गई, रेलवे स्टेशन पर उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ की गई। और यहाँ बड़ी संख्या में लड़के हैं जो आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में जाने की तैयारी करते हैं। ये एक ट्रेनिंग एकेडमी है, आकर्षण ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे हमें कुछ बच्चे मिले। हमको यहाँ जानना था कि क्यों प्रदर्शन हुए और जो लड़कों की मांग क्या है। तो ये जानने समझने के लिए हम इस एकेडमी में आए। कुछ बच्चे सो रहे थे, उनको उठाया गया उनसे बात करने के लिए। यहाँ पे इनके ट्रेनर हैं, इनके टीचर हैं हरी सिंह जी, जो CRPF से रिटायर्ड हैं और ये बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ये बच्चों का आप ड्रेस में देख सकते हैं। कैसे ट्रेनिंग होती है इनकी? बच्चों का यहाँ पे एडमिशन के तौर पे लेते हैं और यहाँ पे बच्चों का रहना, खाना, फिजिकल, कोचिंग, लाइब्रेरी, सारी व्यवस्थाएं बच्चों की। और बच्चों को उच्च दर्जे की ट्रेनिंग देते हैं। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़। और हमारा आज जो TOP का चल रहा है, OTP का, उसमें एक भी बच्चा प्रोटेस्ट नहीं, TOD का जो चल रहा है उसमें एक भी बच्चा हमारा वो नहीं कर रहा है, प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। आपसे मैं जब कैमरे के पीछे बात कर रहा था तो आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई। क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, उसको पहले बता दीजिए। मेन चीज़ है कि हम जिस देश का पूरी देशभक्ति से सम्मान करते हैं, उस देश में आग कैसे लगा सकते हैं? हम उस देश का खा रहे हैं, उस देश में हम नौकरी करके आए हैं और उसी देश को हम जलवाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। इससे ना करना बेहतर है। इसको देशभक्ति नहीं, देशभक्षक कहते हैं इनको। और मैं यही कहूँगा, जितने भी हैं ये सिर्फ गुमराह हैं। थोड़ी सी सरकार की कमियाँ रही हैं। जो चीज़ें अगर ये पहले से इनको सही समय पे अनाउंस करके सही तय करते तो शायद ऐसा ना होता। जिन बच्चों की भर्तियां अधूरी हैं, जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं, किसी का फिजिकल कंप्लीट है, किसी का टेस्ट कंप्लीट है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अगर ये सारी की सारी इनको ज्वाइनिंग दी जाती तो शायद इतने बड़े उपद्रव आज नहीं होते। और सरकार इनकी पहले से ही अच्छी तरह से तैयारी करती तो शायद ये नौबत नहीं आती। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आज जो हमारे कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो ज्वाइनिंग के नज़दीक हैं। वो फिजिकल फिटनेस है, ग्राउंड फिटनेस है, टेस्ट कंप्लीट है उनका, वो ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और ये हम जानते हैं वो बच्चा कितनी मेहनत करता है, उसको ज़्यादा गुस्सा है। सरकार आज भी इसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो उन बच्चों की जोनिंग दी जाए तो 50% आज ही प्रोटेस्ट कम हो जाएगा। उन बच्चों को जोनिंग दी जाए, अगर सरकार अपने फैसले पे थोड़ा सा संशोधन कर दे, मतलब जो पुरानी भर्तियां थी उनको अगर बहाल किया जाए। ये कुछ बच्चे, इनसे बात करते हैं, फिर टीचर से और समझेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? आपकी तो बड़ी कम उम्र लग रही है। कुशल लागत। कितने साल के हो? 15 साल के। आर्मी की तैयारी अभी से है? क्या क्या कराते हैं सर? सब कराते हैं, फिजिकल वगैरह, दौड़ कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो दौड़ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है? हो जाती है। तुमको देख के लग रहा है कि बड़े भाई इस उम्र में तो बहुत सारे बच्चे। हाँ नहीं, वो तो पता है, ये जज्बा है बच्चों का कि शुरू से लग जाते हैं। जैसे जिस उम्र में बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते हैं या फिर अब तो वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया पर, तुम्हें इतनी कम उम्र में आर्मी में जाने का कैसे आया? पापा जी ने कहा था। अच्छा, पापा ने कहा था और खुद का भी मन है? यस। आर्मी में जाना है। पापा आर्मी में है? CRPF में है। अच्छा, CRPF में है। अच्छा, और ये आपके दोस्त, आपका क्या नाम है? सचिन। तो सचिन, आप कब से तैयारी कर रहे हो? मुझे 1 साल हो गई। नहीं, भरतपुर के हो आप? नहीं, यूपी का। यूपी में कहाँ? यूपी में राया। कहाँ पे? राया। मथुरा, राया। तो यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे पता लगा यहाँ आना? हाँ सर, मेरे मामा जी हैं, उनसे उनकी बात हुई तब मैं यहाँ पर आया। अच्छा, 2 साल से तैयारी कर रहे हो आप? 1 साल से। 1 साल से। तो अभी ये जो अग्निपथ योजना है, इसके बारे में आपको पता है? सर पता है। कैसी है? ये गलत हुई, पहले बच्चों के जो पेपर थे वो करानी चाहिए थी और जो अभी कर रहे हैं वो पहले ही कराना चाहिए था। यार इतना धीरे बोल रहे हो, आर्मी तो एकदम तेज बोलते हैं एकदम, है ऐसे दब के क्यों बोल रहे हो? तब कोई दिक्कत नहीं है। सर खड़े हैं इसलिए क्या है? सर खड़े हैं इसलिए थोड़ा नहीं शर्मा रहे हो? अच्छा, तो यहाँ क्या रूटीन रहता है, पहले अपना रूटीन बताओ। सर रूटीन तो सुबह 4 बजे जगते हैं। अच्छा। जागने के बाद थोड़ा आधा घंटा में फ्रेश होकर सब बच्चे ग्राउंड में वहाँ पर फिजिकल होता है। फिजिकल करने के बाद
अपना आकर नहाने धोने के बाद नाश्ता वास्ता करके 7 बजे से क्लास है, 7 से 1 क्लास है। 7 से 1 क्लास लेने के बाद 1 से 3 बजे तक अपना खाना पीना और थोड़ा रेस्ट करना, और फिर 3 से 6 तक फिर यहाँ पर लाइब्रेरी चलती है, और फिर 3 से 6 तक, फिर 6 से 8 तक अपना फिर खाना पीना खाकर फिर से 8 से 11 तक फिर पढ़ाई चलती है। 8 से 11, 8 से 11 और फिर बच्चे आराम करते हैं। फिर सुबह 4 बजे फिर से वही रूटीन। आज संडे है इसलिए छुट्टी है। हाँ, संडे छुट्टी है। अच्छा भाई, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए जरा, आप आगे आ जाओ। यार एकदम बड़ा बढ़िया, एकदम राजपूताना राइफल्स जैसे होते हैं। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माना नहीं यार, आर्मी में जाने की ख्वाहिश है। क्या नाम है? प्रमोद कुमार, कहाँ से हो प्रमोद? भरतपुर से ही सर। तो कितनी उम्र है आपकी? जी 21 साल। कब से तैयारी कर रहे हो आप? 2 साल से सर। तो 2 साल में क्या हुआ? भर्ती नहीं आई सर, और भर्ती नहीं आई तो हम आर्मी की करते रहे। उसमें अभी इसमें 4 साल वाला कुछ किया है, या ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये पहले जो फॉर्म भरे पड़े थे जो हमारे वाले थे बैच के, अगर वो उस भर्ती को करा देते तो अच्छा रहता। तो आपने क्लियर किया था पहले? नहीं, क्लियर नहीं सर, अभी फॉर्म भरे हैं हमारे वहाँ। अच्छा, मतलब मेडिकल आपका हुआ था या ये फिजिकल ये सब कुछ हुआ था? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो जैसे कि अभी 21 साल के बाद तो जो है ओवर एज होते हैं, अभी सरकार ने 2 साल बढ़ा 2 दिया। साल की छूट दे दी है, उससे थोड़ी रिलीफ मिला है सर। अच्छा, तो ये जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए उन लोगों को? ये सर थोड़ा गलत है। बस उन्हें कोई और दूसरे माध्यम से उन्हें अपनी मतलब मांगे रखनी चाहिए सरकार के सामने। इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत रख सकते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि 4 साल बाद एक सेलेक्ट होगा और बाकी 3 जो है उनको बाकी फोर्सेस में उनमें वरीयता दी जाएगी, पुलिस में दी जाएगी, इस पर क्या सोचते हैं? उसमें मतलब 10% ही था, 10% ही है उसमें। 10% में थोड़ा इतना कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट जगह निकाले नहीं निकाले, उसमें क्या है। लेकिन उसमें थोड़ा कोटा और बढ़ जाता, मतलब 10 की जगह कोई 15 या 18 हो जाता है तो और अच्छा रहेगा इसमें। तो इसके बाद क्या आप लोगों को भविष्य की चिंता होती है? सर भविष्य की चिंता सभी को होती है ना। अगर आर्मी से आए और वापस जो है इस तरीके से, तो आप लोग जो है यहीं पे रहते हो? जी सर, यहीं पर रहते हैं। घर कहाँ पे आपका? जी उबेर तहसील में है। तो घर से यहाँ पे आकर के प्रॉपर कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आप लोगों को? जी सर, ट्रेनिंग तो वो एग्ज़ाम तक करवाते हैं, लेकिन जैसे किसी का मतलब फिजिकल थोड़ा डाउन है तो वो पहले ज्वाइन कर सकता है, उस हिसाब से। और आप लोग जो है, आपका क्या नाम है? हरेंद्र फौजदार। आरेंद्र। तो आरेंद्र, आप कब से तैयारी कर रहे हो? मैं सर यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी की तैयारी में हूँ। लेकिन 2.5-3 साल से यहाँ पर भर्ती आई नहीं है। पहले भी फॉर्म हमारा भरा हुआ है और वो भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई, वो उन्होंने रद्द कर दी। मेरे साथ वाले लड़के हैं कुछ और जो क्लर्क वगैरह के पेपर दे के आए हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो वो भी रद्द कर दिया। उनका तो सिर्फ पेपर रह गया था, मेडिकल वगैरह फिजिकल सब कुछ हो गया उनका। तो अब उसी की वजह से ये ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। तो क्या इसका क्या हल है, क्या होना चाहिए? क्या दंगे किसी भी समस्या का सॉल्यूशन थोड़ी होते हैं। तो हम उसी हिसाब से कह रहे हैं कि अब सरकार ने जो कुछ भी किया है हमारे साथ सही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पेपर वगैरह, जो भर्ती वगैरह रुकी हुई हैं, उन्हें पूरी करवाई जाए और कम से कम जो कोटा है उसे कम से कम 20% किया जाना चाहिए। तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी शायद, हाँ मेरे हिसाब से। और ये जो लोग पेंशन को लेकर के बातें कर रहे हैं, इस पे क्या सोचते हैं? पेंशन के बारे में तो हमें कुछ नहीं सोचना है। पेंशन के बाद अगर हमें नौकरी के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है तो हमें पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी। जैसे मैं कल और सारे लड़कों से बात कर रहा था तो उनके मन में सवाल था कि जैसे हम आर्मी में गए, हमने ज्वाइन कर लिया, हम अग्निवीर हो गए और फिर हम वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी करते समय हम पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? इस तरह के लोगों का सवाल था कि भाई हम जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी वैकेंसी कैसे देखेंगे? वो तो सब सिस्टम जो ट्रेनिंग में होगा ना वो सब रखा हुआ है, उन्हें ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी से ऐसे सोच के चलेंगे भाई अपनी मेहनत को बर्बाद तो होगा, मेहनत पे ध्यान देना, हमें उन फोन पर ध्यान नहीं देना आगे। पहले अपनी मेहनत पूरी हो जाएगी तब कुछ अगला सोचेंगे कदम।
तो अभी जैसे सर ट्रेनिंग देते हैं तो क्या क्या ट्रेनिंग मिलती है आपको यहाँ पे? रेस वगैरह जो भी कुछ फिजिकल के लिए ज़रूरत है वो सभी होता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू धाकड़ है। सोनू धाकड़, यार नाम तुम्हारा बड़ा धाकड़ है। हैं? तो सबसे धाकड़ धावक हो क्या तुम? क्या सर? बहुत धाकड़ धावक हो क्या? भगते तेज हो? हाँ हैं? बहुत। कितनी देर में पूरा कर लेते हो? हाँ 5 मिनट में 1600 मीटर। 5 मिनट में मार देते हो? हाँ। और कितना मांगता है? 5 ही मिनट मांगता है? नहीं 7 मिनट मांगता है एयरफोर्स में, 5 मिनट मांगता है, 5 मिनट 30 सेकंड के आर्मी में। तो तुम 5 मिनट में पूरा हम्म। कर लेते हो? अगर ट्रेनिंग होगी तो फिर कर लोगे? हाँ। मान लो ये अग्निपथ वाली भर्ती आएगी तो हाँ जी बिल्कुल। दौड़ के? हाँ। हैं? तो ये योजना कैसी लग रही है? हाँ योजना तो बढ़िया है वैसे भी। पहले वाली ज़्यादा बढ़िया थी कि ये? अब पहले वाली का तो पता नहीं बट ये बढ़िया है। जो पहले खुली भर्ती होती थी? हाँ खुली भी होती थी, पेपर नहीं होते, पर अब तो पेपर होंगे या नहीं होंगे तो पता नहीं है, बट पेपर होंगे। अच्छा, हाँ। तैयारी पूरी है हाँ इसको लेकर के? तैयारी होगी। हाँ। तो अभी कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हो? हाँ मेरे को तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं तो अभी न्यू हूँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर हैं। फार्मर है। ज़्यादातर या तो फार्मर के बेटे हैं या तो फिर जिनके फादर आर्मी में हैं। हम्म। ज़्यादातर लोग वही हैं। तो कितना खर्च होता है आप लोगों का ये ट्रेनिंग लेने में? हाँ खर्च तो हो जाता है 1-1.5 लाख के समथिंग, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख इंस्टीट्यूट की फीस होती है या फिर बाकी भी? नहीं टोटल टोटल उसमें खान पीन रहना सहना सब सब कुछ। सब कुछ। आपका क्या नाम है? सचिन कुंतल। तो सचिन ये बताओ कि सरकार जो जो सर बात कह रहे थे कि सरकार अगर पुरानी भर्तियों को क्लियर कर दे तो इस तरीके की बवाल और इस तरीके की हिंसा नहीं होगी, सही है? यस सर। पुरानी भर्ती है, ऐसे पिछला पेपर है कि आर्मी क्लर्क का, उससे बच्चों में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ है। कुछ भर्तियां हैं और कुछ का तो रिजल्ट भी नहीं आया एयरफोर्स वालों का। कुछ आर्मी भर्ती जैसे एज का रिलैक्सेशन जो अब किया है वो पहले कर देते तो ये दंगे नहीं होते शायद। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सोशल मीडिया चलाते हो? यस सर। ट्विटर पे हो? नो सर। अच्छा, एक बयान आया था अभी ट्विटर पे चल रहा था, फेसबुक वेसबुक पे भी वायरल है। बीजेपी के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जानते हो, नाम सुना है? सुना है सर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अग्निवीर जो होंगे अगर वो फिर रिटायर हो जाएंगे तो बीजेपी के ऑफिस में अगर सिक्योरिटी के देना होगा तो उनको हम सिक्योरिटी दे देंगे, मतलब सिक्योरिटी जो करते हैं दफ्तरों में। तो इस पे क्या सोचते हैं आप? सर ये तो काफ़ी लोगों ने किया है, ये तो अडानी सर ने भी कहा है कि हम अपनी कंपनी में उनको ऑफर देंगे जो अग्निवीर लेकर के आएंगे। इससे तो कोई मतलब कि हमें वो दिक्कत नहीं आ रही है। जो भी है रिटायरमेंट के बाद सब कुछ नौकरी मिल जाएगी, वो वहाँ से सब क्लियर करके देंगे 4 साल के बाद। हमें ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जिससे कि हमें कोई कदम उठाना पड़े आगे को। आर्मी से लौट करके सिक्योरिटी गार्ड बनना? सर मुझे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप एयरफोर्स की कर रहे हो। आप सर बताइए इस बयान को कैसे देखते हैं कि इस तरीके से कहा गया कि जो आर्मी से लौटेंगे उनको हम सिक्योरिटी में रखेंगे? नहीं सर, ये तो गलत है। सिक्योरिटी में, सिविल सिक्योरिटी में आर्मी मैन बहुत कम जाता है। आर्मी की इच्छा होती है कि मैं या तो पुलिस में या अर्धसैनिक बल में सेवा करूं या ऐसी जगह पे करूं जो देश के बच्चों का भविष्य बना सकूं मैं। और सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस से और अर्धसैनिक बलों से रिटायरमेंट होते हैं, वो भी जाते हैं। लेकिन आर्मी में जो 4 साल के बाद आ रहा है उससे शायद मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिए नहीं, उसे सेना के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए या पुलिस के लिए यूज़ किया जाए। वो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा होगा। पुलिस की ट्रेनिंग में लाखों रुपये खर्च आता है, पुलिस को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी अगर वो आता है तो। अर्धसैनिक बल में जाता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी ट्रेंड है बच्चा। सर एक चीज़ जो बड़ा सरकार की तरफ से या फिर जो प्रशासन की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आप उसी से जुड़े हुए हैं तो आपसे सवाल ज़रूर बनता है। कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर वाले जो है ना वो भड़का रहे हैं लड़कों को। बिल्कुल सही है। इस आर्मी के या टीओडी के बीच में जो चल रहा है सिस्टम, कुछ सिविलियंस ऐसे हैं अपने फ़ायदे के लिए और बच्चों को भड़का देते हैं। आज मेरा एक भी बच्चा नहीं है प्रोटेस्ट में, और मैंने बच्चों को कह रखा है कि मुझे 75 में नहीं 25 में भेजना है तुम्हें। मैं ऐसा डिसिप्लिन दूंगा कि फर्स्टली अगर एक बच्चा भी लेता है तो हमारे बच्चे को लेगा पहले। आपका माइंड क्लियर करना है मुझे, और जो देशभक्ति की भावना से जाएगा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो 25 में नहीं आएगा। हर हुक्म मानेगा, देश की पालन करेगा पूरा हुक्मों का, और वहाँ पे जो बेस्ट है वो करेगा, तो उसको 25 में होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात जो है बहुत कम लोगों बच्चे समझ पा रहे हैं या उन तक ये मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए। आपने अपने बच्चों को रोक रखा है, मैं यहाँ देखा आज बच्चे आराम कर रहे थे, कोई प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं। अगर
अगर ये जो पुरानी भर्तियां, जैसे हम लोग के कमेंट बॉक्स में या मैसेज करते हैं लड़के, वो कहते हैं कि सर हमने अभी एयरफोर्स में एयरमैन का भर्ती देखी थी एक्स में वाई श्रेणी में, ये भर्तियों का क्या होगा? तो इस पे लड़कों का बहुत सवाल है। इस पे लड़कों का सवाल है। सबसे पहले तो जो बच्चे टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेहनत हुई, मैंने भी मेहनत कराई है और मेरे भी कम से कम 10 से 15 जवान ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका टेस्ट कैंसिल हुआ है तो बड़ा धक्का लगा उनको, क्योंकि उन्होंने 12-12, 14-14 घंटे की तैयारी की है बढ़िया से और अच्छा दिया, उनका प्रदर्शन भी अच्छा है, 50+ में नंबर है बच्चों के। तो उस कंडीशन में जो बच्चा फेल होगा उसे नेचुरल गुस्सा आएगा, तो वो भर्तियाँ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर होती हैं, चाहे उनको टीओडी मिलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग कराओ उनकी हर हालत में। 30% प्रोटेस्ट तो उसी टाइम खत्म हो जाएगा जब बच्चा ज्वाइनिंग कर लेगा, और उसी बच्चे में जोश है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, चाहे वो ग्राउंड फिट हो या टेस्ट दे चुका है, उन बच्चों को ज्वाइनिंग कराओ। 30% प्रोटेस्ट उसी टाइम खत्म हो जाएगा। एज का जो रिलैक्सेशन दिया है ये पहले से ही दिया होता तो आज शायद ये नौबत इस स्तर पर नहीं आती। और जो 10% सरकार ने अभी घोषणा करी है, अगर ये पहले से तैयारी करके की गई होती तो शायद उम्मीद करता हूँ कि इससे 20% ही प्रोटेस्ट होता, 80% नहीं होता शायद, उम्मीद है। अतः अगर जैसे जो संशोधन करने पड़े सरकार को, अगर ये पहले से ही राय मशवरा करके सलाह करके कर दिया गया होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल सर, मुझे नहीं पता कैसे तैयारी की है सरकार ने, लेकिन पर्सनली मैं मानता हूँ जो भी काम करता हूँ मेरा पर्सनली ये है, पहले मैं उस पर विचार करता हूँ पूरी तरह से ध्यान से, उसके बाद में उसको आउट करता हूँ मैं। तो सरकार पर इस जो पॉजिटिव पॉइंट सोचें उसके साथ सरकार को नेगेटिव ही सोचने चाहिए थे। ऐसा हो सकता है बच्चों में ये जोश हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सोची हुई होती तो शायद ऐसी नौबत आज नहीं होती। आप कह रहे थे कि जो बच्चा ग्राउंड फिट है, जो मेडिकल क्लियर करे, उसको बहुत धक्का लगा है। तो एक ग्राउंड, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्मी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो एक तरीके की तपस्या होती है, तो ग्राउंड फिट करने में क्या आप बच्चों की मनोदशा को पढ़ते हैं या कितनी मेहनत करते हैं? आप सच मानिए, अगर मैं 100 जवान आर्मी के लेता हूँ तो उसमें ग्राउंड फिट में 30 जवान तक ही अच्छी तरह से आ पाते हैं, जिनका हमें 100% भरोसा होता है कि ये ज्वाइनिंग कर पाएंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब 70 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं तो आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए 30 का रेशियो कैसा है। वो बच्चे वही होते हैं कि वो अपना लास्ट क्षण तक ये सोच लें मेरी जान निकले लेकिन मुझे रस्से से क्रॉस करना है, वही बच्चा निकाल पाता है। अंडर 5 है और 5 मिनट में अंडर में आना अच्छा काम, ये आसान काम नहीं है, कहने का मतलब बहुत हार्ड काम है। और ये भी नहीं कहूँगा नहीं कर सकता, जो ठान लेता है वो बड़े आराम से करता है। मैंने 96 kg के बच्चे को और 4 मिनट 50 सेकंड में रेस कराया है। अच्छा, हाँ जी। तो उसका वेट कम हो गया? वेट किया 96 से लेकर के उसका वेट 60 में लेके आया पहले, और 60 से फिर इसको तैयारी कराई और उसने 4 मिनट और 50 सेकंड में रेस पूरी करी। ये जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे होते हैं? मतलब ज़्यादातर फार्मों के होते हैं या फिर हमारे जो किसान भाई हैं, और या फिर अर्धसैनिक बल से रिटायरमेंट हैं, फौज से रिटायरमेंट हैं बच्चे, उन्हीं के होते हैं ज़्यादातर। तो अभी जो है अगर आपसे, मतलब आप, ऐसा हो नहीं सकता, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, अगर सरकार आपसे सलाह ले एज अ टीचर, एज अ आप रिटायर CRPF मैन, कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो ये प्रदर्शन है वो शांत हो जाए, बच्चों में जो आक्रोश है वो ख़त्म हो जाए, तो क्या सलाह देंगे आप? बहुत अच्छी सलाह, मेरी पर्सनल सलाह है सर, और गवर्नमेंट से भी अपील है मेरी इस तरीके से कि बच्चों की जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अंडर भर्ती में हैं, इनके ग्राउंड फिट हो चुके हैं और जो बच्चे टेस्ट दे चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। बेशक आप TOD के अंडर में कराओ, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए सर। और ज्वाइनिंग के बाद जो बच्चे 4 साल के बाद में भविष्य की चिंता कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली जो 10% दिया है इसको 15 या 20% के करीब किया जाए। प्लस सरकार 4 साल के दौरान में उनको स्किल डेवलपमेंट ऐसा दे कि वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स हैं, जैसे ITI वगैरह है, या और कोई जो बच्चा कर सकता है उनको 10-12 लाख रुपए मिलेंगे, उससे आकर के यहाँ पे कोई बिजनेस डाल सकता है। तो स्वयं पे निर्भर करे बच्चे को तो ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें आसान होंगी। जैसे G किशन रेड्डी हैं, उनका बयान आया, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है स्किल्ड हो जाएगा, वो ड्राइवरिंग सीख जाएगा, वो इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, वो वॉशरमैन हो जाएगा, इस तरह की उसको कौशल, मतलब इस टिप्पणी पे आप क्या सोचते हैं? इसमें जो बच्चा पहले से ही उसमें है, जैसे वॉशरमैन है, वो ऑलरेडी वॉशरमैन है, ज्वाइनिंग वॉशरमैन करिए, वो यहाँ भी आके कर सकता है। लेकिन जो GD से बच्चा जाता है वो हर जगह राइफल लेके नहीं घूमेगा, उसे ऐसा किया जाए या तो अर्धसैनिक बल या पुलिस, उसमें कोटा दिया जाए, या
आकर के यहाँ पे अपना बिजनेस डाल सके, इतना पैसा उसके पास हो। जो सरकार ने रखा है 11 लाख, एक थोड़ी रकम कम है, इसको 15 से 20 लाख में रखा जाता तो वो आसानी से यहाँ पर अपना खुद का रोजगार होता और 4 को और रोजगार देता। इससे रोजगार भी अच्छा आसानी से मिलते लोगों को और भुखमरी की भी नौबत नहीं आएगी लोगों को। अच्छा ये बताइए कि 4 साल क्यों किया गया? सिर्फ ये 5 साल भी तो हो सकता था, 6 साल भी हो सकता था। 4 साल के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि 5 साल होने पे ग्रेच्युटी देनी पड़ती है, पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल राइट है। और 5 साल होने पे जैसे कि आप देखते हैं मंत्री लोगों के और जितने भी नेता लोग हैं, इनके 5 साल के चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद इनको पेंशन लागू होती है। तो शायद एक सवाल ये भी हो सकता है कि इनको भी हमें पेंशन देनी पड़ेगी, तो ये विचार से इन्होंने 4 साल रखा हो। और वास्तविक रियलिटी है कि 5 साल के बाद पेंशन का हकदार होता है आदमी। अगर इनको पेंशन नहीं देने तो इतना पैसा तो दिया जाए, बच्चा आराम से अपना यहाँ करके खुद का रोजगार और 4 को और दे सके। और ऐसी ही ट्रेनिंग के दौरान में इनको ITI सेंटर्स हैं और भी उद्योग सेंटर हैं, मोटिवेशन सेंटर हैं, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएं, उसको फिजिकल रेंज में हर जगह कहीं भी बच्चे को दे सकते हैं, जिससे आकर के यहाँ पर आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और उसकी इज्जत रहे। तो ये आपने अभी सुना कि कैसे बच्चे तैयारी करते हैं और सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या चीज़ें हो जाएं तो इस तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके के जो हिंसक गतिविधियां देखने को मिली वो शायद रुक जाए। बच्चों की बातें आपने सुनी, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन जतन से तैयारी करते हैं। सुबह 4:30 बजे उठना, 4 बजे, और फिर रात के 11 बजे तक इनकी दिनचर्या चलती है और फिर उतना डिसिप्लिन वे में सोते हैं, उतने में सारा खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। यानी बहुत ये एक तपस्या है। आर्मी की तैयारी करना, एयरफोर्स की तैयारी करना, नेवी की तैयारी करना, ये अपने आप में एक तपस्या है। ये लड़के मेहनत करते हैं और दिन रात की मेहनत ये इसीलिए करते हैं कि इनको उम्मीद होती है कि कल को ये जा कर के देश की सेवा करेंगे और उसके बदले इनको एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो रोज़गार, एक नौकरी का भी ज़रिया बनती है। अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत सारे सवाल इसीलिए उठे क्योंकि इसमें लड़कों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे और संशय था कि ये हो क्या रहा है। अब तक खुली भर्ती होती थी और इतने सालों से चली आ रही प्रक्रिया को बदल दिया गया और अचानक से जब युवाओं के सामने आया तो शायद वो हज़म नहीं कर पाया। और जैसा सर ने बताया कि अगर पुरानी भर्तियों को बैकलॉग क्लियर किया जाए तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी और आगे फिर अग्निपथ योजना या अग्निवीरों की जो भर्ती होगी वो ज़्यादा सुगम तरीके से हो पाएगी। भरतपुर से आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। मोहन पीछे कैमरे पर है, मैं अभिनव। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन बच्चों का बातें कैसे लगी, सर ने जो सर जोरदारी से हम तैयार हैं और अग्निवीरों के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, नमस्कार। ये आप देखें बच्चों और सर का जज्बा। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।